कि जॉर्ज एक्स इंडिया कि देवादिदेव, बादशाह का बादशाह, शहंशाह का शहंशाह जो प्रथम है GRI जॉर्ज एक्स इंडिया, तो वो कहाँ है? वो इंडिया के अंदर है कि जॉर्ज एक्स इंडिया, बादशाह का बादशाह, शहंशाह का शहंशाह, देवादिदेव, वो है GRI। ये क्राउन ताज, मुकुट पाघड़ी जो लंदन के अंदर है, इस वाटर लेटर के अंदर इनमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, यानी क्राउन ताज, मुकुट पाघड़ी, ये किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का। कि ये कुदरती बंधन से बना हुआ है, ये कुदरती रचना के अधीन बना हुआ है ये मुकुट पाघड़ी। कि जब माता का खूट का भाग है जहाँ से जीवों का आवागमन होता है, ये कुदरती भूमिका है जहाँ जीवों का आवागमन के लिए ये खूट का आधार लेना पड़ता है, वहां से जीवों का आवागमन होता है। ये कुदरती बंधन है मुकुट पाघड़ी। ये क्राउन ताज ये किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का। कि क्राउन ताज के अधीन पूरा विश्व चलता है, कि पूरा विश्व, पूरा संसार ये क्राउन ताज के अंडर में है, तो उनके अधीन चलता है। और वो किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का। और ये टिकटों हैं जो यूज करते हैं डेली यूज के रेवेन्यू स्टैम्प, के रेवेन्यू टिकट के अंदर भारत राजस्व 100 पैसे, इंडिया की रेवेन्यू टिकट, जो कुछ भी करना हो, जो कुछ भी करना हो, जो कुछ भी व्यवहार करने का हो, पगार लेना हो या जो कुछ भी करना हो, तो ये रेवेन्यू टिकट की जरूरत पड़ती है। सर्विस स्टैंप है, भारत शासकीय सर्विस स्टैंप भी हैं, लेकिन सर्विस करते हैं तो ये सर्विस टिकट नहीं लगाते। पगार लेने के लिए ये रेवेन्यू टिकट ही लगानी पड़ती है। सर्विस स्टैंप है तो क्यों नहीं लगाई? और दूसरे स्टैंप है पोस्ट स्टैंप, इन पे भी लिखा है भारत इंडिया। कोर्ट फी भी लिखा है भारत इंडिया। तो जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे देश का व्यवहार चलता है, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स पे 1 रुपये करेंसी से ये जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कुछ भी स्टैंप हैं, टिकट से लेके स्टैंप से 1 रुपये करेंसी से, उन पे सब पे इंडिया 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 ही लिखा है। इनमें कोई भारतीय या इंडियन ऐसा कोई नहीं लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। जो कुछ भी लिखा है उन पे लिखा है इंडिया इंडिया इंडिया। इंडियन क्यों नहीं लिखा? इंडिया है क्यों लिखा? तो जो कुछ भी लिखा है उन पे इंडिया इंडिया ही लिखा है। और इंडिया क्या है? इंडिया नॉन जुडिशियल है, कि इंडिया कुदरती बंधन से चलता हुआ देश है। तो इसी तरह से ये देश का जो व्यवहार चलता है, जो कुछ भी चलता है, वो कुदरती बंधन से चलता है।
इंडिया नॉन जुडिशियल डॉक्यूमेंट से चलता है। तो इसी तरह से ये देश का व्यवहार नॉन जुडिशियल डॉक्यूमेंट से चलता है। तो कहते हैं कि सरकार बदल गई सरकार बदल गई, तो ये स्टैंप इसमें क्यों फेरफार नहीं हुआ? आज दिन तक अनाजकाल पूर्वी से के सृष्टि का उत्पत्ति हुई तब से यह डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं, तो इनमें क्यों फेरफार नहीं हुआ? कहते हैं सरकार बदल गई। तो सरकार का ऐसा एविडेंस होना चाहिए, दार्शनिक एविडेंस होना चाहिए, चालू रीति रिवाज में होना चाहिए। क्यों यही वापर कर रहे हैं हम? इनमें क्यों बदलाव नहीं आ रहा है? क्यों नहीं कर सकते? किसी की ताकत भी नहीं इसके बदलने के। ये तो कुदरती बंधन से बना हुआ ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इस देश की भी ताकत नहीं और विश्व की ताकत नहीं कि इनमें फेरफार कर सके। ये नॉन जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये कुदरती बंधन से बना हुआ कि कुदरती बंधन में किसी की ताकत नहीं, किसी मनुष्य की ताकत नहीं कुदरती बंधन में फेरफार करने की। तो इसी तरह से जो कुछ भी व्यवहार चल रहा है, जो कुछ भी सरकार चल रही है, वो गवर्नमेंट भारत सरकार की चल रही हैं, क्योंकि उनके ये डॉक्यूमेंट्स वापर कर रहे हैं यूज। तो इसी तरह से सरकार बदल गई है, तो जो कुछ भी पार्टी की सरकार कहलाती है, केंद्र सरकार कहलाती है, तो फिर इनका नाम का उनकी पार्टी का स्टैंप बनाइए ऐसा। इसको किसने रोका है? पार्टी सरकार कहलाती है तो उनका नाम का डॉक्यूमेंट्स बनाओ। किसने रोका है? उनकी नाम की, इनका सिंबल की, जो भी पार्टी हो उनका सिंबल लगा दो। इस पे रेवेन्यू टिकट पे इनका सिंबल लगा लो, फिर पगार लो। किसने रोका है? लेकिन इस कुदरती व्यवहार में, कुदरती बंधन में, कुदरत के सामने किसी की ताकत नहीं कि इसको मिटा सके। तो इसी तरह से ये व्यवहार देखना चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स के अधीन इस देश का और विश्व का व्यवहार चल रहा है। कहने वाले तो बहुत आएंगे कि सरकार बदल गई, ये सब पुराने हो गए। ऐसा कुछ पुराना नहीं हुआ। तो इसी तरह से इस देश का और विश्व का व्यवहार कुदरती बंधन से चलता है, नॉन जुडिशियल बंधन से। रेवेन्यू टिकट है, इनमें लिखा है भारत राजस्व और रेवेन्यू सत्यमेव जयते 100 पैसे कि रेवेन्यू सर्वे का वरिष्ठ है सुप्रीम कोर्ट। सर्वे कायदे रेवेन्यू के अंदर में है, बंधन में है। यानी रेवेन्यू स्टैंप सर्वे के वरिष्ठ हैं कि जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति है धरती माता पे, रेवेन्यू पे जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति है वो सर्वे का बाप है, यानी वरिष्ठ हैं सुप्रीम कोर्ट के। सर्वे कायदे रेवेन्यू के अंदर में है। जो कुछ भी कायदे हैं, जो जुडिशियल कायदे हो या नॉन जुडिशियल, जो कुछ भी कायदे हैं उनका वरिष्ठ ये रेवेन्यू है कि रेवेन्यू से ही इस देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। जो उत्पन्न उत्पत्ति होती है उनके अधीन। तो ये है रेवेन्यू स्टैंप। तो इसलिए जो कुछ भी पगार लेते हैं, जो कुछ भी लेते हैं, तो उनको रेवेन्यू टिकट ही लगानी पड़ती है। वो सर स्टैंप नहीं लगाते सर्विसर होके। तो क्यों लगानी पड़ती है? क्योंकि इस धरती माता का खाया है, इस धरती माता का अर्थ मटेरियल वापर किया है, उससे सभी जीवों का जीव चलता है व्यवहार। ये उत्पन्न उत्पत्ति से चलता है देह का और देश का व्यवहार। कि उत्पन्न उत्पत्ति ना हो तो मालूम पड़ेगा किससे चलता है व्यवहार।
धान्य कणी नहीं पिकेगी तब पता चलेगा कैसे चलता है अपनी देही। तो इसी तरह से ये रेवन्यू सर्वे का वरिष्ठ है, सर्वे कायदे रेवन्यू के अंडर में है, तो पगार लेते हैं तो ये रेवन्यू टिकट ही लगानी पड़ती है। कहते हैं हमारा तो अभी पगार ऐसे बैंक में से ले लेते हैं, लेकिन बैंक में खाता कैसे बना, कैसे पड़ा, वो रेवन्यू टिकट पे ही पड़ा है। यानी जो कुछ भी पगार लिया है, जो कुछ भी ग्रांट ली है, जो कुछ भी लिया है, वो किसका लिया है? गवर्नमेंट में भारत सरकार का लिया है। और भारत सरकार के पास से जो कुछ भी अर्थ मटेरियल का यूज किया है, लिया है, पगार लिया है, लोन ली है, ग्रांट ली है, जो कुछ भी लिया है, जो कुछ भी केंद्र सरकार ने लिया है, तो केंद्र सरकार ने भारत सरकार के पास से कर्ज लिया है कि मैं अदा कर दूंगा, मैं भारत सरकार को अदा कर दूंगा। तो ये है प्रोमिस, केंद्र सरकार ने जो वचन दिया है कि मैं धारक को 2 से लेकर 2000 तक अदा करने का वचन दिया है कि जो कुछ भी वापस करूंगा, पगार लूंगा, ग्रांट लूंगा, लोन लूंगा, जो कुछ भी लूंगा वो मैं भारत सरकार को अदा कर दूंगा। इसी तरह से जो कुछ भी पगार लिया है, जो कुछ भी लिया है, वो कर्ज लिया है, भारत सरकार के पास से कर्ज लिया है। तो ये कर्ज ये तो निकलेगा तब पता चलेगा कि कौन कितने कर्ज में डूबा है। सभी ने तो ले लिया है, बड़े बड़े नोट देख के ले ली है कि मेरा इतना पगार है, कि मेरा इतने पगारदार हूं मैं, मेरे पास इतने पैसे हैं, लेकिन पैसे पे क्या लिखा है वो तो किसी ने पढ़ा नहीं, किसे वचन दिया है